हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर एजुकेशन 1024 पे। तो दोस्तों आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर। तो वैसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं दोस्तों जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर की बात क्या करते हैं दोस्तों, तो देखिए 16, तो 16 किसका होता तो 4 का। मान लीजिए कि 9 किसका होता तो 3 का। तो ऐसे नंबर का हम लोग आज स्क्वायर रूट नहीं सीखने वाले हैं, हम लोग ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट सीखने वाले हैं जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। बताइए 7 किसका स्क्वायर होता, तो बोलेंगे किसी का नहीं। तो वैसे नंबर का स्क्वायर रूट जल्दी से कैसे निकालेंगे, विथ ट्रिकी यानी ट्रिक के द्वारा। तो देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे, समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जरा समझना है क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही क्लैरिटी में कराऊंगा और उसके बाद आसानी से आप बना लेंगे। ये जो 7 है ना दोस्तों, इसे इस प्रकार से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले देखना है कि 7 किसके किसके बीच में आता है। तो आप बता सकते हैं एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 9 किसके, 7 जो है 7, देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 3 का स्क्वायर और 4 का 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, किसके बीच में 7 आएगा। तो बोलेंगे सर इन्हीं दोनों के तो बीच में 7 आता है, तो 7 आ गया। लेकिन किसके नज़दीक में है, इसमें 3 जोड़ेंगे तब 9 आएगा और इसमें 2 जोड़ेंगे तब 9 आएगा। तो बोला जाए सबसे नज़दीक में कौन है, तो 9 है। तो आपको जिसके ज़्यादा नज़दीक है वो लीजिए तो अच्छा है। कम वाला लेंगे तो भी बनेगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा, आसानी से बनेगा। तो चलिए इसका ज़्यादा कम, बहुत कम डिफरेंस है, यानी दो कदम चलेगा तो 9 पहुंच जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 कदम चलना पड़ेगा। तो सबसे कम डिफरेंस किसका है, ये 9 का। इसलिए हमें कौन सा लेना है, कोई एक नंबर लेना है, चाहे 4 लीजिए या तो 9, जिसका मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 9 ले लेते हैं, चलिए 9 ले लिया। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, 9 के बाद 9 में से कितना घटा दे कि 7 हो जाए, तो 2। इस प्रकार से कर लेना है। अब करना क्या है दोस्तों, तो देखिए 9 किसका स्क्वायर होता, तो 3 का, तो निकल गया 9 का। लेकिन 2 के बारे में क्या लिखेंगे दोस्तों, -2, तो 2 लिख देंगे। और नीचे में दोस्तों जरा गौर से देखिएगा, इसका डबल कर देना है। 3 का डबल कितना होता है, 6। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ कुछ नहीं तो 1 फ्रैक्शन कर लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे करेंगे 6 3 जा 18 और 18 - 2 हो जाएगा दोस्तों, और अपॉन 6, 18 में से 2 हो गया तो कितना हो गया आपका 16, और 16 अपॉन 6। इसे डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 6 से। तो 6 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12, कितना बचा दोस्तों 4, और 4 पे यहाँ पे भाग नहीं लगेगा तो पॉइंट, यहाँ पे 0, 6 6 36, बच गया 4, फिर 0, 6 6 36, यानी कहा जाए दोस्तों तो 2.66 लगभग यही आंसर होगा दोस्तों। पॉइंट के बाद अगर एक अंक भी मिलता है तो भी सही माना जाता है दोस्तों। पॉइंट के बाद एक अंक मिलना चाहिए, बाकी मिले या ना मिले। चलिए तो ये आंसर आ गया। चलते हैं थोड़ा सा 19 का निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, तो देखिएगा 19 किन 2 स्क्वायर के बीच में होता है। तो आप बोलेंगे सर 16 और 25 के बीच में, 16 और 25 के बीच में। तो हमें कौन सा लेना है, कोई भी एक ले लेना है और उसके बाद क्या करना है समझिएगा। तो एक नंबर लेना है 16 या तो 25, तो 16 ले लिया। अब 16 में कितना जोड़ देंगे कि 19 होगा दोस्तों, तो 3 जोड़ देंगे। चलिए कभी घटा भी सकते हैं, अगर 25 लिखते तो 25 में से 6 घटा लेते। तो चलिए अब क्या करना है, 16 किसका होता तो 4 का, इसका तो वर्गमूल निकल गया, और प्लस 3 तो 3 लिखेंगे दोस्तों, इसका मतलब बन नहीं गया। अब इसका डबल इसके नीचे लिख देंगे, 4 का डबल 8। चलिए अब बना लीजिए, तो कितना आ गया दोस्तों देख लीजिएगा, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, 35/8। क्या किए दोस्तों, फ्रैक्शन किए हैं। चलिए अब क्या करना है, 35 को 8 से भाग दीजिए, तो 8 चौके 32 और भाग नहीं लगेगा तो पॉइंट, 3 बचा दोस्तों, 3 पे 0, 8 3 24, बच गया कितना 6, 8 7 56, लगभग इतना आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए आसानी से बन गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या है हमारा, ये 13 का बनाते हैं। देखिएगा इजी में बनाएंगे।
चलिए 13 किन दो स्क्वायर के बीच में है, तो आप बोलेंगे कि 9 और 16 के बीच में। 9 और 16 एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर लेना ही है। 9 और 16 के बीच में 13 आता है, तो कौन सा लेना है, कोई एक ले लीजिए। चलिए 9 ले लिया। 9 जब लेंगे तो आगे क्या होगा हमारा, 9 में कितना जोड़ेंगे कि 13 आएगा, तो 4 आसानी से। अब क्या करना है दोस्तों, 9 किसका स्क्वायर होता, तो 3 का, 3 निकाल दिए। प्लस तो प्लस, 4 का 4 रखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे लिखेंगे नीचे में इसका डबल, 3 का डबल 6। अब क्या करना है देखिएगा, तो 3 और प्लस तो प्लस हो जाएगा दोस्तों, इससे 6 आप इस आसानी से फ्रैक्शन कर लीजिए। 6 तिया 18 और 4 22 और 22/6 भाग देते हैं। 6 तिया 18 दोस्तों इतना हुआ, 6 तिया 18 4 22 22/6, तो 3 बार में, और 4 बचा, 4 पर 16 40, 6 6 36, और उसके बाद वही 6 6 36, लगभग इतना आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब करते हैं 65 का। तो 65 किसके किसके बीच में आता है, तो आप बोलेंगे कि सर 64 और आपका हो जाएगा 81 के बीच में। तो जिसका नज़दीकी पहुंचता है उसको लीजिए तो इजी पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 64 और +1, ऐसा 64 +1 इस प्रकार से। अब क्या करना है दोस्तों, 64 किसका स्क्वायर होता, 8 का, और +1 और इसका डबल दोस्तों नीचे लिख देना है, इसका डबल नीचे। अब क्या करना है दोस्तों, 8 का 8 हो जाएगा, और इसको फ्रैक्शन कर लीजिए। 8 में 16 से 16 8 28 से, और 129 और बट्टा 16 इस प्रकार से कर लेना है। अब क्या करना है, 16 से भाग दे दीजिए, तो 16 8 28 से पॉइंट भाग नहीं लगेगा, 1 बचेगा, फिर 0 देंगे, फिर भी भाग नहीं लगेगा। क्या करना है, फिर वापस देखना है, एक और 0 देंगे, तो इस प्रकार से 2 0 के बदले में 1 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 16 का 16 सक 96, इस प्रकार से इतना आंसर आ जाएगा। पॉइंट के 2 डिजिट तक लेना है, आंसर 1 डिजिट भी मिलता है तो भी सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से कर लेंगे। अब चलते हैं दोस्तों 47 का कैसे करें, देखिएगा सिंपल है। आपको क्या करना है, एक नंबर अंडर रूट में लिखना है, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 47 किसके किसके बीच में आता है, तो आप कहेंगे सर 36, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, यही ना, इन्हीं के बीच में तो 47 आएगा। तो आपको कौन सा लेना है, जिसका ज़्यादा नज़दीक है। 47 किसके नज़दीक में है, तो 49, तो 49, और 49 में से कितना माइनस करेंगे, 47 होगा 2। चलिए 49 किसका होता, तो 7 का, इसका निकाल देंगे स्क्वायर रूट। माइनस माइनस है तो माइनस, जो भी यहाँ साइन है वही साइन पुट कर लेना। 2 का 2, और अपोन में क्या रखना है दोस्तों, तो अपोन में आपको इसका डबल यानी कि 7 का डबल 14। अब कर लीजिए इसे कैलकुलेट, तो आसान है, 14 का 14 रह जाएगा। अब करना क्या है देखिएगा, 14 7 जा 98, 98 में से 2 माइनस कर देंगे तो 96 हो जाएगा आसानी से। तो 14 से 98, 98 में से 2 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 96 और बटा 14, 14 से भाग दे दीजिए, तो 14 से 98, 14 6 84, और पॉइंट 84 10 94 12 बच गया। अब भाग नहीं लगेगा तो 0 लेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट अब देखेंगे, 14 से 14 8 बलोत्रा से 112, 8 बचा, 8 पे 16 80, और 14 का पढ़ेंगे तो दोस्तों 80, 14 25 70, लगभग इतना आंसर आ जाएगा दोस्तों। आसानी से बन रहा है ना दोस्तों, बिल्कुल इजी है। अब चलते हैं 11 का, देखिएगा कैसे निकालेंगे। 11 का कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो सिंपल है, 11 लिख देंगे। अब क्या करना है देखिएगा, 11 किसके स्क्वायर के बीच में होता है, तो 9 और 16 के बीच में 11 होता है आसानी से। तो 9 ले लिए या तो 16, कोई भी एक लेना है, लेकिन दोनों परफेक्ट स्क्वायर, दोनों में से एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो चलिए उसके बाद माइनस, 9 में से माइनस करेंगे तब 11 होगा कि प्लस, तो प्लस कितना प्लस करना पड़ेगा, 9 और 2 11। चलिए 9 किसका होता है दोस्तों, 3 का, और प्लस 2 का 2 लिख देंगे, और इसका डबल नीचे लिख देंगे, 3 का डबल 6। अब करना है तो कर लीजिए, 6 तिया यहाँ कुछ नहीं तो 1 फ्रैक्शन ले लीजिएगा, 6 तिया 18 और 2 20, 20 बटा 6। चलिए अब इसे क्या करना है, 6 से भाग दे दीजिए, 6 तिया 18 कितने बार में, 3 बार में। अब भाग नहीं लगेगा तो पॉइंट, फिर वापस वही 2 पर 16 20, 6 तिया 18, 6 तिया 18, लगभग इतना आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो आसानी से किसी भी
विदाउट यानी कि जो नॉन परफेक्ट है, यानी कि विदाउट परफेक्ट यानी जो परफेक्ट नहीं है, नॉन परफेक्ट है, उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।